तो जरा सोचिए, अतीक अहमद साबरमती जेल में था, दूसरी तरफ अशरफ बरेली के जेल में था। दोनों ने जेल में बैठकर ही इस साजिश को रचा और उसको उनके शूटर्स ने अंजाम भी दे दिया। 45 दिन बीत गए लेकिन अभी भी शूटर्स की तलाश जारी है। लेकिन अब जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, लग रहा है कि अब अतीक और उसके गैंग के गुनाहों का हिसाब होगा। तो बड़ी खबर यह है कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शाइस्ता की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अतीक के गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसके परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है। शाइस्ता परवीन जो लगातार इस घटना के बाद से गायब है, फरार है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पहले इनाम 25,000 का था, बाद में इनाम बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया और अब यह कहा जा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता की धरपकड़ काफी तेज हो गई है और उसकी गिरफ्तारी कभी भी की जा सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। और अब आपको यह दिखाते हैं इस शूटआउट का ऑल इंडिया प्लान किस तरह का है। यह साबरमती में प्लानिंग रची जाती है, जहां पर अतीक अहमद जेल के अंदर था। आरोप है कि जेल के अंदर से ही उसने पूरी प्लानिंग रची थी और इसमें शामिल किया था बरेली जेल में बंद अपने भाई अशरफ को। बरेली जेल में मीटिंग होती है और वहां से यह तय होता है कि प्रयागराज में कब किस वारदात को अंजाम दिया जाना है। प्रयागराज में जहां शूटआउट होता है वहां पर शाइस्ता परवीन इस पूरे प्लान का ताना बाना बुन रही थी और फिर असद की मदद से इस शूटआउट को अंजाम दिया गया, जिसमें तमाम शूटर्स ने उमेश पाल का मर्डर किया और इसके बाद भागकर दिल्ली में पनाह ली। तो ये कुल मिलाकर पूरी प्लानिंग इस तरह से रची जा रही थी कि साबरमती हो, बरेली हो, यहां तक कि प्रयागराज की जेल में भी जो बंद अपराधी हैं उन्होंने भी इस प्लानिंग में हिस्सा लिया और इस वारदात को भी कहीं ना कहीं अंजाम दिया। लेकिन सवाल यह है कि 45 दिन के बाद भी वो शूटर्स अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए जा सके हैं और क्या अब हिसाब पूरा होने वाला है। अतीक एंड क्राइम फैमिली का फाइनल काउंटडाउन। गुर्गों को मिट्टी में मिलाया, अब क्राइम फैमिली की बारी। उमेश पाल हत्याकांड के 45 दिन। कहां है गुड्डू बमबाज, कहां है असद अहमद, कहां छिपी है शाइस्ता परवीन और कहां छिपे बैठे हैं अतीक अहमद की क्राइम फैमिली के मददगार। बीते 45 दिनों से यूपी पुलिस की टीमें 10 राज्यों में तलाशी अभियान में जुटी हैं, लेकिन हर बीतते दिन के साथ आरोपी और आगे भागते जा रहे हैं और पुलिस पीछे ही रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस को अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली हो और ऐसा भी नहीं है कि इन आरोपियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन न हुआ हो, क्योंकि गिरफ्त में है माफिया अतीक अहमद और गिरफ्त में है माफिया का भाई अशरफ। लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब तक फरार है, बेटा असद फरार है और तो और अब तक पुलिस के खौफ से अतीक अहमद की भांजियां भी फरार हो चुकी हैं। प्रयागराज, बरेली, मेरठ, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से लेकर उन तमाम ठिकानों पर पुलिस की पैनी नजर है, जहां जहां अतीक और उसकी क्राइम फैमिली का ठिकाना हो सकता है। लेकिन अब तक माफिया की फैमिली पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही है। हालांकि इस बीच खबर ये भी आई कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को दिल्ली में मदद करने वाले 3 लोगों को पहचान लिया गया है। हत्याकांड के बाद फरार असद छिपने के लिए दिल्ली पहुंचा था। इन लोगों में शामिल एक व्यक्ति से
असद को पैसे भी मिले थे। दरअसल पुलिस को पता चला है कि दिल्ली में असद का पुराना ड्राइवर रहता है। उमेश पाल की हत्या करने के बाद असद अहमद छिपने के लिए दिल्ली पहुंचा था। ड्राइवर सहित 3 लोगों की असद से मुलाकात भी हुई थी। फिर असद ने ड्राइवर को मेरठ पैसे लेने के लिए भेजा था। यहाँ आकर ड्राइवर ने मेरठ से पैसे लिए थे और वापस दिल्ली जाकर वो पैसे असद को दिए गए थे। अब पुलिस ने असद की तलाश में जारी ऑपरेशन का दायरा और ज्यादा लंबा यानी बड़ा कर दिया है। असद के तमाम संभावित ठिकानों का पता लगाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड को आज 45 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और 5 शूटर अब तक फरार हैं, गिरफ्त से बाहर हैं। असद ने भी उमेश पाल पर गोलियां चलाई थी। इधर मेरठ में भी प्रयागराज पुलिस का एक्शन नजर आया। पुलिस की एक टीम मेरठ पहुंची। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही मेरठ से अतीक अहमद के बहनोई अखलाक की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस के रडार पर अतीक की बहन आयशा और उसकी बेटियां आई। अतीक की बहन और भांजियों पर शूटर गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप है। कुछ दिन पहले ही अखलाक के घर पर गुड्डू मुस्लिम के पहुंचने का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में अतीक की बहन आयशा और उसकी बेटियां शूटर गुड्डू मुस्लिम की खातिरदारी करती नजर आई थी। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की 4 टीमें गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं, तो वहीं 3 टीमें शूटरों की तलाश में जुटी हुई। यूपी एसटीएफ ने मेरठ, नोएडा, वाराणसी समेत सभी टीमों को भी अलग अलग जगहों पर लगा दिया है। इसके अलावा अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में पुलिस की 3 टीमें और अतीक के बेटे असद की तलाश में 9 टीमें लगाई गई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार 5 शूटरों को पनाह देने वाले पुराने मददगारों में उमर और अली भी पुलिस के रडार पर हैं। इन तमाम आरोपियों के लिए देश के अलग अलग राज्यों में ऑपरेशन भी जारी है। इनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। ये वो प्रदेश हैं जहां जहां अतीक के बेटे असद की लोकेशन मिली है। इसके अलावा यूपी के मेरठ, प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, आगरा समेत नेपाल और भूटान तक भी टीम लगातार छापेमारी कर रही हैं, ताकि उमेश पाल के हत्यारे किसी भी कीमत पर बच न पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।